ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली एपोसाइनेसी, कुल एपोसाइनेसी। यह कुल जैन आनंद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। कुल एपोसाइनेसी, फैमिली एपोसाइनेसी डॉग बेन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रीक वर्ड है इसके अंदर। आप अगर देखें कि एपोसाइनेसी जो नाम है वो कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड है आपके एपो, जिसका अर्थ होता है फ्रॉम, और काइनोज, जिसका अर्थ होता है डॉग, अर्थात वह पादप जो कुत्तों के लिए विषैला हो। तो हम इसे डॉग बेन फैमिली इसीलिए नाम देते हैं एपोसाइनेसी कुल को। वर्गीकृत स्थिति की बात करें, सिस्टमेटिक पोजीशन बेंथम एवं हुकर के अनुसार हम एपोसाइनेसी को डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखते हैं, क्लास डाइकोटिलिडनी के अंदर रखते हैं, सब क्लास गैमोपिटेली के अंदर, सीरीज बाइकार्पेलिटी, ऑर्डर जेंसियनेल्स और फैमिली एपोसाइनेसी। तो हम जो कुल है एपोसाइनेसी उसको एंजियोस्पर्म में क्यों रखते हैं, तो एंजियोस्पर्म के अंदर रखने के लिए एपोसाइनेसी में क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो सबसे जो मुख्य लक्षण है वो है कि एंजियोस्पर्म के अंदर उन पादपों को रखा जाता है जिनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर हम ये देखें कि जो कुल एपोसाइनेसी उसको डाइकोटिलिडन में रखा गया है। तो डाइकोट में या डाइकोटिलिडन में उन पादपों को रखा जाता है जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, जिनमें समनपूल एक वलय में स्थित होते हैं, समनपूल वृद्धि होते हैं, अर्थात उसमें एधा उपस्थित होती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, और इनकी पर्णों में जो सिरा विन्यास होता है अधिकांशतः या मोस्ट प्रोबेबल हम देखते हैं कि उसमें जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। इनके जो पुष्प होते हैं वो अधिकांशतः चतुर्थयी या पंचतयी होते हैं। तो ऐसे पादपों को हम डाइकोटिलिडनी के अंदर, वर्ग डाइकोट के अंदर रखते हैं। और जो कुल एपोसाइनेसी है उसको हमने गैमोपिटेली के अंदर रखा है। तो गैमोपिटेली में उन पादपों को रखा जाता है जिनमें जो परिदल पुंज हैं, पेरियंथ हैं, वो डिफरेंशिएटेड होता है आपके कैलिक्स और कोरोला, बाह्यदल पुंज और दलपुंज के अंदर। और जो दलपुंज होता है कोरोला आपका, तो उसके जो पेटल्स होते हैं, ये दल होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। गैमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है, संयुक्त दलीय अवस्था देखने को मिलती है। और सीरीज बाइकार्पेलिटी की बात करें कि बाइकार्पेलिटी में उन पादपों को रखा जाता है जिसमें दो कार्पेल पाए जाते हैं। और यहाँ ये देखने की बात है कि जो पुंकेसर होते हैं वो एपिपेटलस या दल लग्न होते हैं। गण जेंसियनेल्स की बात करें, जेंसियनेल्स के अंदर आपके एस्केलिपियडेसी मदार फैमिली या आक वाली फैमिली, कैलोट्रोपिस वाली फैमिली है, और दूसरी आपके एपोसाइनेसी है जिसको हम कह सकते हैं नीरियम वाली फैमिली है, कनेर वाली फैमिली है। कुल एपोसाइनेसी के विशिष्ट लक्षण या सेलाइन फीचर ऑफ एपोसाइनेसी। अधिकांश सदस्य काष्ठीय, आरोही या वृक्ष अथवा छूप हैं। तो हम ये देखें कि इसके अंदर लाइनाज हैं, वुडी क्लाइमर्स हैं जिनको हम लाइनाज कहते हैं, और ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं। शाकीय सदस्य कम संख्या में है। अगर हम हर्बेशियस पादपों की बात करें या मेंबर, हर्बेशियस मेंबर देखें तो बहुत कम संख्या में मिलेंगे स्कूल के अंदर। पौधों के समस्त अंगों में रबर शीट लेटेक्स की उपस्थिति है। तो हम ये भी देखते हैं कि जब इन पादपों की, अगर हम किसी भी पादप भाग को तोड़ते हैं या उसको, तो उसमें से आप ये देखेंगे कि मिल्की वाइट लेटेक्स, और आप ये देख सकते हैं पीली कलर के अंदर, स्पेशली थेवेशिया पेरुवियाना के अंदर, कि आप जैसे ही उसके पर्ण को उसके स्तंभ से अलग करेंगे तो आपको वाइट लेटेक्स या आपको मिल्की लेटेक्स दिखाई देगा। पर्ण सरल एवं अनुपर्णी होते हैं। जो पर्ण आप देखें या लीफ देखें वो सिंपल होती हैं
और इसमें स्टिप्यूल या अनुपर्ण नहीं पाया जाता है, अनुपर्ण पर्ण पाए जाते हैं। पुष्पक्रम की बात करें, पुष्पक्रम आवश्यक रूप से ससीमाक्षी साइमोस टाइप का होता है। दलपुंज द्विटाकार सल्वर शेप्ड होता है या चक्राकार, वर्ल्ड होता है या कीपाकार, इनफंडिबुलिफॉर्म होता है। विन्यास की बात करें तो हम दलपुंज के अंदर व्यावर्तित या हम कहेंगे ट्विस्टेड या कंटोटेड देखने को मिलता है। पुंकेसर 5 होते हैं, स्टेमन्स 5, दल लग्न एपिपेटलस दल से जुड़े हुए होते हैं। जायांग द्विअंडपी बाइकार्पेलरी होता है, अंडा से स्वतंत्र परंतु वर्तिका संयुक्त अथवा पूर्णतः युक्तांडपी बीजान्यास सीमांत। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो जायांग है उसके अंदर इस कुल के अंदर काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कैथेरंथस रोजियस या सदाबहार की बात करें, बारहमासी की बात करें, तो उसमें द्विअंडपी और वियुक्तांडपी एपोकार्पस, अर्थात हम ये कहें कि अंडप एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तब उसमें अगर हम बीजान्यास की बात करें तो सीमांत या मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। लेकिन जब हम थेवेशिया पेरुवियाना की बात करते हैं, पीली कनेर की, तो हम कहेंगे कि उसमें द्विअंडपी अवस्था है और अंडा से जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं ओवेरी, तो हम कहें सिंकार्पस है, युक्तांडपी हैं। तब उसमें बीजान्यास की बात करें तो बीजान्यास उसके अंदर आपको पेराइटल या हम कहें कि वित्तीय बीजान्यास पाया जाता है। उसी से एक और मेंबर की बात करें नेरियम इंडिकम, जिसको हम लाल कनेर या सफ़ेद कनेर के नाम से जानते हैं। तो नेरियम इंडिकम के अंदर भी अगर हम देखें कि अंडपों की संख्या 2 होती हैं, अंडप जुड़े होते हैं, युक्तांडपी होती हैं, लेकिन बीजान्यास उसमें अक्षीय होता है या हम कहें स्तंभीय होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट इन नेरियम इंडिकम। तो हम ये देखेंगे स्कूल के अंदर आप देखें जायांग के अंदर काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। फल की बात करें तो फल होता है आपके इसके अंदर फॉलिकल्स पाया जाता है। प्राप्ति स्थान एवं वितरण अकेरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, द्विबीजपत्री पौधे के इस रोचक कुल में लगभग 195 वंश एवं 2150 प्रजातियां सम्मिलित हैं, जो मुख्यतः विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल रीजन के अंदर अधिकांश देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य शीतोष्ण प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, तो टेम्परेट रीजन के अंदर भी कुछ एक सदस्य देखने को मिलते हैं। भारत में इस कुल के 29 वंश एवं 60 प्रजातियों के पौधे मिलते हैं, जो पूर्वी हिमालय एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधिकांशतः पाए जाते हैं। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर अधिकांशतः इसकी जातियां देखने को मिलती हैं या उगती हैं। कायिक लक्षणों का विस्तार या रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें कि इसके जो कायिक जो भाग हैं, स्पेशली हम जड़ तना पत्ती की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या वेरिएशन पाए जाते हैं, रेंज क्या पाई जाती है। प्रकृति एवं आवास की बात करें, हैबिटेट की बात करें, इस कुल के अधिकांश सदस्य मुख्यतः कटहलताएं हैं, वुडी क्लाइंबर्स हैं और जिनको हम लाइनाज कहते हैं, जैसे वेलेरिस हैं, इक्नोकार्पस हैं, एलामेंडा है इत्यादि। वृक्ष जैसे राइटिया हैं एवं प्लूमेरिया है, छूप जैसे नेरियम है, थेवेशिया है, बहुतायत में पाए जाते हैं। परंतु शाकीय सदस्य जैसे कैथेरंथस अपेक्षाकृत कम संख्या में पाए जाते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी बात की कि शाकीय पादप इस कुल के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं। मूल की बात करें, स्पेशली जब हम कह रहे हैं कि ये डाइकोट के अंदर हैं, द्विबीजपत्री हैं, तो शाकीय मूसला जड़ तंत्र या हम कह सकते हैं कि ब्रांच टैपरूट सिस्टम पाया जाता है रूट के रूप में। स्तंभ की बात करें, स्टेम शाकीय हैं अगर प्लांट हर्बेशियस हैं हमारे पास, अथवा कास्टीय है अगर श्रब्स या ट्रीज हैं। उर्दू या आरोही हैं, उर्दू इरेक्ट होता है जब हम श्रब्स और ट्रीज़ की बात करें, लेकिन जब वुडी क्लाइंबर्स की बात करें तो आरोही दिखाई देगा। कुछ सदस्य जैसे करुंदा कैरिसा में तना सूलमय होता है, स्पाइनी होता है। तने व पत्ती में दुधिया रबर छीट मिल्की लेटेक्स की उपस्थिति इस कुल का प्रमुख लक्षण है, पेक्यूलर फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि मिल्की लेटेक्स इसके प्लांट पार्ट्स में उपस्थित होता है। इनमें से कई प्रजातियां जैसे पीली कनेर थेवेशिया एवं लाल कनेर में टहनियों के द्वारा कायिक प्रजनन की क्षमता होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बाय कटिंग्स के द्वारा नेरियम के अंदर और थेवेशिया के अंदर। अगर इन प्लांट की अगर हम कोई टहनी लगा दें तो वो टहनी न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो जाती है। स्तंभ की शारीरिक एनाटॉमी में उभयफ्लोमी बाई कोलेटरल बंडलों की उपस्थिति भी इस कुल का एक रोचक लक्षण है। तो एपोसाइनेसी के अंदर बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर हम देखें जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता हो उसको हम बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। पर्ण की बात करें, सामान्यतः सम्मुख क्रॉसेट, अपोजिट डेकुसेट अथवा चक्रीय वर्ल्ड आप देख सकते हैं नेरियम के अंदर, जहाँ एक पर्व संधि पे 3 से अधिक पर्ण देखने को मिलते हैं।
तेविशिया में एकांतरित अल्टरनेट देखने को मिलता है, अर्थात एक परसंधि पर एक ही पर्ण देखने को मिलता है। पर्ण सरल होते हैं, सिंपल एवं अनअनुपर्णी। एक्सिस्टिपुलेट अर्थात अनुपर्ण नहीं पाए जाते हैं, परंतु चांदनी टेबरनी मोंटाना में अंतरावर्तक अनुपर्ण इंट्रापिट्यूलर स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं टेबरनी मोंटाना के अंदर जिसमें स्टिप्यूल्स की प्रेजेंस है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद रूपी दिखाई गई है। पुष्पीय लक्षणों का विस्तार, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें हम कि इसके जो पुष्प हैं या पुष्पक्रम हैं उसके अंदर किस प्रकार के और वेरिएशंस पाए जाते हैं या डाइवर्सिटी पाई जाती हैं। पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, पुष्पों के लगने का क्रम। मूलतः इस कुल में पुष्पक्रम ससीमाक्षी प्रकार का पाया जाता है, परंतु कुछ विविधताएं भी यहाँ दृष्टिगोचर होती हैं, जैसे कैथेरेंथस में एकल कक्षस, सॉलिटरी, एक्सिलरी, कैरिसा में समशिक ससीमाक्ष, कोरिम्बोसाइम, प्लूमेरिया में अंतःसाइम ससीमाक्ष, टर्मिनल साइम, एम छटिन या एल्स्टोनिया में छत्र की यौगिक ससीमाक्ष, अम्बेल्ड पेनिकल्ड साइम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो सप्तपर्णी नाम है एल्स्टोनिया का, और छटिन जिसको हम कहेंगे 7 पर्ण आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर अगर पुष्पक्रम की बात करें तो आपको अम्बेलेट पेनिकल्ड साइम दिखाई देगा। पुष्प की बात करें, पुष्प कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, नियमित हैं, रेगुलर हैं, त्रिज्या समेत हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हैं। त्रिज्या समेत का तात्पर्य ये होता है कि अगर पुष्प को हम किसी भी तल में काटें तो वो 2 समान भागों में बंट जाए, तो इसे हमें त्रिज्या समेत कहते हैं। सपत्री हैं, ब्रेक्ट पाया जाता है इसमें। सामान्यतः पंचतई पेंटामेरस हैं। पेंटामेरस से तात्पर्य ये लगाया जाता है कि जो इसके जो चक्र हैं, स्पेशली हम बात करें बाह्यदल पुंज, दल पुंज और पुमंग की, कि इनमें जो सदस्य संख्या अगर 5 होती है तो हम उसको पंचतई या पेंटामेरस कहते हैं। अधोजायंगी है, हाइपोगाइनस है, परंतु प्लूमेरिया में परिजायंगी से लेकर ऊपरी जायंगी पैरेगाइनस से एपिगाइनस प्लूमेरिया के अंदर आपको दिखाई देगा, प्लूमेरिया रुब्रा। बाह्यदल पुंज कैलिक्स की बात करें, बाह्यदल 5 होते हैं, संयुक्त होते हैं, गेमोसिपेलस कंडीशन है, और हरे ग्रीन दिखाई देते हैं। चिर लग्न होते हैं, परसिस्ट होते हैं, विन्यास आपके कोर छादी इम्ब्रिकेट होता है। और कई बार हम ये देखते हैं कि जो बाह्यदल पुंज हैं या बाह्यदल हैं वो आपके आधारी भाग पे जुड़े रहते हैं, लेकिन ऊपरी भाग में आपको पृथक स्वतंत्र दिखाई देते हैं। तो जब हम पुष्प आरेख की बात करें या पुष्प सूत्र की बात करें तो हम इसमें फिर संयुक्त अवस्था को इंडिकेट नहीं करते। हम जो ऊपरी भाग में जो स्थिति दिखाई देती है अगर वो स्वतंत्र है तो हम उसको बिना ब्रैकेट के स्वतंत्र बनाते हैं, और पुष्प आरेख के अंदर हम बाह्यदल पुंजों को एक दूसरे से नहीं जोड़ते हैं। कोर छादी क्विनक्विंशियल का तात्पर्य ये होता है कि जो 5 सदस्य हैं बाह्यदल के हैं उसमें से एक बाह्यदल पूरा बाहर होगा, उसके निकटवर्ती पूरा अंदर होगा, फिर उसके निकटवर्ती पूरा बाहर होगा, और फिर उसके निकटवर्ती पूरा अंदर, और एक ऐसा होगा जो ट्विस्टेड होगा, मतलब उसका एक छोर अंदर दबा हुआ होगा जो पड़ोसी बाह्यदल हैं, और एक जो छोर हैं वो बाहर और ऊपर की साइड में होगा पड़ोसी बाह्यदल के बाहर की तरफ। बाह्यदलों के आधार पर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द कैलिक्स और सेपल्स। दलपुंज कोरोला, सामान्यतः 5 दल पाए जाते हैं। संयुक्त दली गेमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलती हैं क्योंकि ये गेमोपेटली का मेंबर है। विभिन्न प्रारूपों में जैसे टेबेने मोंटाना में दिवटाकार साल्वर शेप्ड, घंटिकाकार जैसे एल्मेंडा में, या कीपाकार जैसे नेरियम में होते हैं। विन्यास की बात करें, दक्षिणावर्त व्यावर्तित क्लॉकवाइज ट्विस्टेड जैसे प्लूमेरिया में, अथा वामावर्त व्यावर्ती जैसे एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टेड जैसे कैरिसा के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं ट्विस्टेड के अंदर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नीरियम में एवं कुछ अन्य दल में कुछ अन्यों में दलपुंज नलिका के भीतर अथवा मुख पर कुछ किरीटीय कोरोना अथवा रोमन संरचनाएं पाई जाती हैं। तो हम ये देखें कि जो कनेर हैं उसके अंदर जो दलपुंज होते हैं उसके कंठ के अंदर आपको हैरी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको हम किरीटीय कोरोना कहते हैं। पुमंग एंड्रोशियम की बात करें, सामान्यतः पुंकेसर 5 एवं दल लग्न होते हैं।
दल से जुड़े हुए होते हैं तथा दलपुंज नलिका के मुख पर अंतःस्थापित इंसर्टेट होते हैं। जैसे दल पत्रों की व पुंकेसरों की संख्या बराबर होती है, जो कि बाइकार्पेलिटी का मुख्य लक्षण है कि दल पत्र और पुंकेसरों की संख्या बराबर होती हैं। परागकोश बाणाकार सेजिटेट आधार लग्न बेसिफिक्स्ड होते हैं। द्विकोष्ठीय डायथिकस होते हैं। अंतर्मुखी इंट्रोस टाइप के होते हैं। पुंकेसर बाह्य दलाभिमुख क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो जो पुंकेसर होते हैं वो बाह्य दल के सम्मुख जस्ट अपोजिट दिखाई देते हैं। नेरियम में पुमंग मिलकर व्यावर्तित हो जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह की संरचना। जायांग गाइनेशियम की बात करें, प्रायद्वीपी, पृथकांडपी अथवा युक्तांडपी तो बाइकार्पेलरी हैं। और जायांग में आपको मैंने पहले से वेरिएशन के बारे में बात की थी स्कूल के अंदर कि आपको एपोकार्पस कंडीशन मिल सकती है और सिंकार्पस भी मिल सकती है, युक्तांडपी मिल सकती है। अंडाशय उच्चवर्ती परंतु प्लूमेरिया में अधोवर्ती एवं वेलरिस में अर्ध अधोवर्ती होता है। तो प्लूमेरिया में आपको इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलती है और वेलरिस में हाफ इन्फीरियर देखने को मिलती है। और दोनों अंडकों द्वारा निर्मित अंडाशय स्वतंत्र अथवा वर्तिका के आधार पर जुड़े रहते हैं। थेवेटिया, एल्मेंडा एवं कैरिसा में जायंग पूर्णतः युक्तांडपी होता है और बीजांड व्यास युक्तांडपी अंडाशय जैसे नीरियम में। तो हम यहाँ देखें कि जो बीजांड्यास की स्थिति है युक्तांडपी वाली, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कैथेरेंथस रोजियस के अंदर आपको इस तरह की कंडीशन मिलेगी जिसमें सीमांत बीजांड्यास मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि बीजांड्यास युक्तांडपी अंडाशय जैसे कैथेरेंथस रोजियस में सीमांत बीजांड्यास, युक्तांडपी जायंग जैसे कैरिसा में स्तंभीय आप नीरियम के अंदर देख सकते हैं, कैरिसा में भी देख सकते हैं। एल्मेंडा में द्वितीय बीजांड्यास और एल्मेंडा के अलावा थेविशिया पेरुवियाना के अंदर। तो हम यहाँ थोड़ा सा करेक्शन मानते हुए देख लें कि जो सीमांत बीजांड्यास है वो कैथेरेंथस रोजियस के अंदर मिलेगा, सदाबहार या बारहमासी के अंदर, और युक्तांडपी कंडीशन में मिलेगी। और युक्तांडपी की बात करेंगे तो कैरिसा में मिलेगा और आपको थेविशिया पेरुवियाना में मिलेगा। और तो कैरिसा के अंदर आप देखें कि जो बीजांड विन्यास है वो स्तंभीय हैं। नेरियम के अंदर भी, कनेर के अंदर भी स्तंभीय बीजांड्यास मिलेगा। एल्मेंडा में द्वितीय बीजांड्यास और एल्मेंडा के अलावा थेविशिया में भी द्वितीय बीजांड्यास मिलेगा। जायांग के आधारी भाग के पास चारों ओर एक चक्रिका डिस्क भी पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है। फल एवं बीज, फ्रूट एंड सीड की बात करें, उन सदस्यों में जहाँ अंडा से स्वतंत्र होते हैं वहाँ फल फॉलिकल के जोड़े के रूप में पाया जाता है जैसे कैथेरेंथस में, परंतु संयुक्त अवस्था में विभिन्न प्रकार के फल पाए जाते हैं जैसे कैमेरिया में समारा का पुंज, लैंडेल्फिया में बेरी एवं सेरबेरा में यह ड्रूप होता है। बीज अभ्रूणपोषी होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। परागण प्राय कीटों द्वारा होता है, एंटोमोफिलस या एंटोमोफिली होता है। पुष्पसूत्र की बात करें हम, BR सपत्री ब्रैक्टिएट, BRL ब्रैक्टियोलेट, सपत्रिकाएं त्रिज्या समित, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल उभयलिंगी, हर्मेफ्रोडाइट। K5 बायदल पुंज, 5 बायदल पृथक बायदली। C कोरला की बात करें, 5 दल संयुक्त दली ब्रैकेट के अंदर। एंड्रोशियम की बात करें, पुंकेसर 5, पॉलीएंड्रस पृथकांडपी। और आप ये देखें दल से जुड़े हुए हैं, एपिपेटलस दल लग्न अवस्था। गाइनेशियम की बात करें तो द्विअंडपी, युक्तांडपी और अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती ओवरी सुपीरियर होती हैं। ये सामान्यतः कंडीशन में आपको इस तरह की बात देखने को मिलती है। और लेकिन कुछ सदस्यों के अंदर इसके अंदर आपको वेरिएशन या विविधताएं देखने को मिलती हैं। बंधुता एवं जातीय वृत्तीय संबंध की बात करें, एफिनिटीज एंड पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप्स की बात करें, एपोसाइनेसी की एस्केलिपिएडेसी कुल से बहुत अधिक समानता है, परंतु एस्केलिपिएडेसी में गाइनोस्टेजियम, ट्रांसलेटर एवं पोलिनिया ये 3 विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जो एपोसाइनेसी में नहीं पाई जाती। अतः इन दोनों कुलों को सरलता से अलग किया जा सकता है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो गार्डन के अंदर बगीचों में लगाए जाते हैं, घर के अंदर सजावट के रूप में लगाए जाते हैं, जैसे थेविशिया पेरुवियाना, पीली कनेर, कैथेरेंथस रोजियस सदाबहार बारहमासी, प्लूमेरिया रुब्रा देसी चंपा, टर्बेनी मोंटाना डाइवेरिकेटा चांदनी, एल्स्टोनिया स्कोलरिस छटिन सप्तपर्णी,
नेरियम इंडिकम, लाल कनेर, एलमेंडा कैथारिटिका, ब्यूमोंटिया ग्रैंडिफ्लोरा और नेपाल ट्रम्पेट फ्लावर। औषधियों की या मेडिसिन की बात करें, जिन पादपों को हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, स्कूल के पौधों से प्राप्त रबर शीट या लेटेक्स से विभिन्न एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं जो विभिन्न औषधियों में काम में आते हैं। मुख्य औषधियाँ पादप निम्न हैं: रॉवोल्फिया सर्पेंटिना और सर्पेंटाइन प्लांट, सर्पगंधा, इसकी सूखी जड़ों से प्राप्त औषधि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर एवं तनाव के उपचार में प्रयुक्त होती है, टेंशन के अंदर ट्रीटमेंट में यूज होती है। ओलारिना एंटी डाइसेंट्रिका, कुटज या इंद्राजो, इस वृक्ष की छाल एवं जड़ें पेचिस, डाइसेंट्री, एंटी डाइसेंट्रिका एवं अन्य उदर रोगों में लाभदायक होती हैं। कैथेरंथस रोजियस सदाबहार, इस पौधे की पत्तियों से प्राप्त विनक्रिस्टिन एल्केलॉइड कैंसर के उपचार में प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त पत्तियां एवं पुष्प मधुमेह के उपचार में गुणकारी होते हैं, डायबिटीज़ के उपचार में भी गुणकारी होते हैं। राइटिया टोमेंटोसा दूधी, इस वृक्ष की छाल सर्प विष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में प्रयोग की जाती हैं, राइटिया टोमेंटोसा। सेरबेरा मैनघास, इस पादप के लेटेक्स से सरबेरिन नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है जो वमनकारी, इमेटिक एवं रेचक प्यूरोगेटिव होता है। कास्ट या टिम्बर की बात करें, ऐसे पादप जिनसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती हो, टिम्बर। राइटिया टोमेंटोसा, दूधी के वृक्ष से अत्यंत लचीली एवं मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है जिसका उपयोग खराद के काम एवं नक्काशी के लिए कारपेंट्री के रूप में काम करते हैं। एल्स्टोनिया स्कोलरिस, छटिन या छटिंग से प्राप्त कास्ट ब्लैकबोर्ड, संदूक व तख्ते बनाने में काम आती हैं। अन्य उपयोग की बात करें, अदर यूजेज, कैरिसा कैरेंडास, करोंदा, इस छूप के प्राप्त फल अचार व सब्जी बनाने में काम आते हैं। तब पूरी तरह पके हुए फलों का उपयोग जेली व पुडिंग बनाने में काम में लिया जाता है। राइटिया टिंक्टोरिया, दूधी के बीजों से नील के समान रंजक डाई प्राप्त होती हैं। इक्नोकार्पस फ्रूटिसेंस दुधिलता, इस कास्टिया आरोई पादप के तने को टोकरियां व रस्सी बनाने में काम में लिया जाता है। एल्स्टोनिया स्कोलरिस का उपयोग बोनसाई लघु पादप के रूप में भी किया जाता है। तो बोनसाई जो प्लांट्स हैं उसके अंदर हम एल्स्टोनिया स्कोलरिस का उपयोग कर सकते हैं। एपोसाइनेसी कुल के प्रारूपिक पादप का वनस्पतिक विवरण, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल प्लांट फ्रॉम एपोसाइनेसी, कैथेरंथस रोजियस जी डॉन। स्थानीय नाम सदाबहार या बारहमासी के नाम से जाना जाता है, कैथेरंथस रोजियस। प्रकृति की बात करें, उद्यानों में उगाए जाने वाला बहुवर्षीय शाख हैं, पेरिनियल हर्ब हैं। मूल की बात करें, रूट, शाखित मूसला जड़ तंत्र, ब्रांच टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। स्तंभ देखें, इसका उर्दू होता है इरेक्ट, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल हैं, ठोस सॉलिड हैं। शाखित वारा, ब्रांच एंड ग्रीन, लेटेक्स इसमें उपस्थित होता है। पर्ण देखें, स्तंभीय एवं शाखीय, कॉलाइन एंड रेमल, सीधे स्तंभ पे लगी हुई एवं शाखाओं पर। सम्मुख क्रॉसित, अपोजिट एक्विसिट, सरल लगभग अवरंत और सिंपल होती हैं और सेसाइल होती हैं। अन्य अनुपर्णी, एक्सस्टिपुलेटेड, अंडाकार, ओवेट शेप में, चिकनी हरी, गहरी हरी, ग्लैकोस, अछिन्न कोर, एंटायर होती है, निशिताग्र होती हैं, एक्यूट देखने को मिलती हैं। सिरा विन्यास एक सीरीय जालिका सिरा विन्यास, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेसन, इसमें एक मध्य सिरा पाई जाती है। पुष्पक्रम की बात करें, ससीमाक्षी, साइमोस, कक्सस युग्मो एक्जिलरी पेयर में या एकल कक्सस, सोलिटरी एक्जिलरी, पुष्प सबपत्री, ब्रैक्टिएट, सवरंत, पेडिसिलेट होता है, पूर्ण कंप्लीट देखने को मिलता है। उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, नियमित, रेगुलर, त्रिज्या समित, एक्ट्रोमॉर्फिक, पंचतई, पेंटामेरस, चक्रिक, साइक्लिक, अधोजाएंगी, हाइपोगाइनस, गुलाबी या सफ़ेद रंग के, पर्पल कलर, और इसके अंदर आप वाइट कलर के अंदर देख सकते हैं। बायदल पुंज, बायदल 5, और संयुक्त आधारीय भाग पर ऊपर से पृथक विन्यास कोर स्पर्शी, तो हम देखेंगे ऊपर से आपको पृथक दिखाई देंगे, तो हम इसको फ्लोरल फार्मूला के अंदर भी पृथक दिखाएंगे और फ्लोरल डायग्राम के अंदर भी पृथक दिखाएंगे। विन्यास कोर स्पर्शी, कोर को स्पर्श करते हुए। हाँ, यहाँ ये देख लें कि ये जो पुष्प हैं इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर लें। इसके अंदर जो सबपत्री हम बात कर रहे हैं, कैथेरंथस के अंदर जो पुष्प होता है वो सबपत्री नहीं होके असबपत्री होता है, उसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होता है। हाँ, बायदल पुंज में हम कह रहे थे कि जो ऊपर से
पृथक दिखाई देते हैं। प्रत्येक बाह्य के आधारी भाग पर ग्रंथि संरचना ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर उपस्थित होती हैं। दलपुंज की बात करें, कोरोला, दलपुंज 5, दलपुंज दलपत्र पेटल्स 5 पाए जाते हैं। संयुक्त दली गेमोपेटलस कंडीशन, दिवट सालवर शेप्ड दिखाई देते हैं। इसका जो आप शेप देखेंगे तो आपको दिवटाकार नजर आएगा, गुलाबी या सफ़ेद, पर्पल या वाइट कलर रंग के दिखाई देते हैं। विन्यास दक्षिणावर्त व्यावर्तित, क्लॉकवाइज ट्विस्टेड दिखाई देता है। पुमंग की बात करें, पुंकेसर 5, पृथक पुंकेसरी, पॉलीएंड्रस कंडीशन, दल लग्न एपिपेटलस, बाह्य दलाभिमुख, एंटीसेपेलस, पर पूतंतु छोटे, फिलामेंट स्मॉल होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठीय, डायथिकस, पृष्ठ लग्न डॉर्सिफिक्स देखने को मिलता है। इसमें अंतर्मुखी इंट्रोस होता है, तो थोड़ा सा फर्क है। कैथेरेंथस के अंदर आपको डॉर्सिफिक्स्ड पुंकेसर देखने को मिलते हैं, अर्थात जो एंथरलॉप्स होते हैं वो फिलामेंट से डॉर्सल सरफेस पे जुड़े रहते हैं। जायांग की बात करें, द्विअंडपी, अंडाशय पृथक, तो यहाँ पर हम देखें कि जो अंडाशय है वो एपोकार्पस कंडीशन में है, परंतु वर्तिका संयुक्त अंतयुक्त, अतः हम युक्तांडपी भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी वर्तिका संयुक्त होती है। लेकिन जब हम इसका पुष्पसूत्र एवं पुष्प चित्र बनाते हैं तो हम इसके अंदर इसको अंडाशय पृथक ही मानेंगे, क्योंकि इसके अंडाशय एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते। और जब इसका अनुप्रस्थ काटा जाता है तो दोनों आपके अंडाशय एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। अंडाशय उच्चवर्ती, ओवेरी सुपीरियर, बीजांडन्यास सीमांत, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। वर्तिका लंबी, वर्तिकाग्र स्टिग्मा और डंबल की आकृति का डंबल शेप्ड होता है। फल की बात करें, सुदीर्घित फॉलिकल का जोड़ा, जब हमने कहा कि एक्सिलरी पेयर्स पाया जाता है तो वहाँ पर जो फ्रूट होते हैं वो भी पेयर्स के अंदर फॉलिकल होते हैं। पुष्पसूत्र की बात करें, EBR, ई ब्रैक्टिएट कंडीशन, स्कूल में वैसे तो हम देखें कि सपत्र और सपत्रिकाएं दोनों पाए जाते हैं, लेकिन कैथेरेंथस में आपको ब्रैक्ट नहीं दिखाई देंगे, इसलिए EBR हैं। त्रिज्या समेत, उभयलिंगी, बायदल 5, पॉलीसेपेलस कंडीशन, स्वतंत्र बायदली, दल 5, गेमोपेटलस, संयुक्त दली, पुंकेसर 5, पृथक पुंकेसरी, दल लग्न। गायनेशियम की बात करें, अंडप तो आपके बाइकार्पेलरी, एपोकार्पस ब्रैकेट नहीं है और अंडरलाइन नीचे है, ओवेरी सुपीरियर अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। यहाँ हम डायग्राम देख सकते हैं, आप लोगों ने देख रखा होगा फ्लावरिंग ट्विग, फ्लावरिंग ट्विग है, आप ये देखें इरेक्ट है स्टेम, और आप ये देखें जो लीफ हैं इसकी ओवेट हैं, अंडाकार हैं, और एक परसंधि पे आपको अपोजिट दिखाई दे रही है, दूसरी इसके जो सक्सेसिव जो परसंधि है उस पर आपको एट राइट एंगल पे दिखाई देगी। इसका अर्थ है अपोजिट डेकोसेट हैं, और इसमें सपत अनुपर्ण नहीं है, एक्सिस्टुपुलेट कंडीशन है। तो ये आप, और इसके अंदर आपको एक मध्य सिरा दिखाई दे रही है, बाकी वेनलेट्स हैं और एक नेट बना रही है, जालिका सिरा विन्यास दिखाई दे रहा है। यहाँ आप फ्लावर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 पेटल्स वाला, और ये इसके अंदर तो स्ट्रक्चर है। फिर हम ये देख सकते हैं ये एलेसा फ्लावर हैं, जिसमें आप ये इसके ऊपर पेटल्स, अंदर की साइड में आपको स्टिग्मा दिखाई दे रही हैं, और स्टेमन्स आपके इसके कंठ के अंदर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, सेजिटेट टाइप के हैं, बाणाकार हैं, स्टाइल लंबी हैं, और आप ये देखें पेडिसेल, और उसके ऊपर थैलेमस के ऊपर आपको दोनों ओवेरी दिखाई दे रही हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, और नेक्टर दिखाई दे रही हैं, मकरंद ग्रंथियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ देख सकते हैं
गायनेशियम। आप ये देखें, ये ओवेरी हैं 2, और यहाँ एक नेक्टर हैं अलग, दोनों स्टाइल लंबी हैं। स्टिग्मा डोम शेप्ड हैं, आपके डोम जिस तरह से दिखाई देता है। स्टेमन की बात करें पुंकेसर तो बाणाकार हैं, सेजिटेट हैं, और आप ये देख सकते हैं कनेक्टिव हैं इसके अंदर, फिलामेंट और एंथरलॉब को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर। ओवेरी की टीएस देखें तो हमने जो बात कही कि आपको एक अंडा से, फिर ये दूसरे अंडे से, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसलिए हम एपोकार्पस पृथक अंडे पे यूज करते हैं। और ऊपर और नीचे आप ये देखें लेटरल कंडीशंस के अंदर, पोस्टीरियर एंटीरियर कंडीशन के अंदर, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है। तो इस पोस्टीरियर एंटीरियर स्थिति के अंदर आपको नेक्टरी दिखाई देती है। और ये आप इसमें देख सकते हैं ओव्यूल्स, तो सीमांत बीजांडन्यास हैं। फिर हम फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो सबसे ऊपर जो आपको निशान दे रखा है त्रिज्या समित, ब्रैक्ट इसमें नहीं है इसलिए EBR है। और दल और बायदलों की बात करें 1 2 3 4 एंड 5 वॉल्वेट हैं, कोर स्पर्शी हैं 5 हैं, और पृथक बायदली हैं। और आप अगर देखें दलों को तो आप देखें क्लॉकवाइज ट्विस्टेड, घड़ी की दिशा के अंदर व्यावर्तित हैं। 1 2 3 4 एंड 5 5 हैं, संयुक्त दली हैं, दक्षिणावर्त व्यावर्तित हैं। स्टेमन्स की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5 5 हैं, दलों से जुड़े हुए हैं। और आप देखें कि बाह्य दल के अपोजिट हैं, आप देखें बाह्य दल के अपोजिट, तो एंटी सेपेलस कंडीशन। और बाह्य दल पुमंग के अंदर आप गौर से देखें तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो आपको एक लॉब और ये दूसरी लॉब, और 1 2 3 और 4 लघु बीजाणुधानियाँ मिलती हैं। और सेंटर में आपको टीएस ऑफ ओवेरी के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, 2 अंडप हैं, दोनों पृथक हैं, एपोकार्पस कंडीशन है, और एंटीरियर पोस्टीरियर कंडीशन के अंदर आपको नेक्टरी दिखाई देती हैं। तो ये आपको इसके अंदर पुष्पारेख के अंदर इस तरह की संरचना देख सकते हैं। तो यहाँ जो सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि जैसे हम कैथरेंथस की बात करें तो कैथरेंथस में आप ये देखें कि जो ओव्यूल हैं वो आपको सीमांत बीजांडन्यास के अंदर दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करें थेविशिया पेरुवियाना तो उसमें जो दूसरा अंडप होता है वो इसके जस्ट पास में आते हुए, तो दोनों अंडप एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं इस कंडीशन में। कैथरेंथस में आप नीचे देख रहे हैं दोनों ओव्यूल अलग हैं, कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ओव्यूल जुड़ जाते हैं, अंडप जुड़ जाते हैं, और इन अंडपों के कारण आप देखें तो यहाँ पर ओव्यूल लगे हुए मिलेंगे आपको, और ये बीच में से जुड़ गए तो आपको यहाँ कंडीशन जो दिखाई दे रही है वो भित्ति या पैरेटल होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नीरियम इंडिकम के अंदर, तो नीरियम इंडिकम में थोड़ा सा और वेरिएशन देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो दोनों अंडप हैं वो इस तरह से जुड़ते हैं कि बीच में आपको एक एक्सेस बना देते हैं, और सारे आपको वहीं लगे हुए अंडप वहीं लगे हुए नज़र दिखाई देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम अक्षीय बीजांडन्यास या सीमांत बीजांडन्यास कहते हैं। तो ये आप जायांग के अंदर इस प्रकार की डाइवर्सिटी या विविधताएं देखने को मिलती हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी ऑनलाइन क्लास कुल एपोसाइनेसी के ऊपर, जिसमें हमने उसके कायिक लक्षणों और पुष्पीय लक्षणों के बारे में जो विविधताएं पाई जाती हैं उसके बारे में आज चर्चा की।